हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और प्यारे बच्चे, हम लोग ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। इनऑर्गेनिक का भी आपका स्टार्ट हो चुका है चैप्टर वाइज, और आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो करा चुके हैं। वीवीआई 2 नंबर का क्वेश्चन करा दिए, 5 नंबर का क्वेश्चन करा रहे हैं, सब कुछ करा देंगे बच्चे, केवल विश्वास रखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं आपको। चला जाए बच्चे, तो आज आपके लिए एक नया चैप्टर। हम लोग पिछले ऑर्गेनिक के जो ऑब्जेक्टिव का राउंड था उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन एसिड देखे थे। उसके बाद जो नया चैप्टर लेकर आए हैं वो आपका अमीन है। उसके बाद एक एक चैप्टर देखेंगे। अब इसमें कुछ बचा नहीं, बस आपका एक बहुलक रह गया, जैव अणु रह गया, हमारे दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। ये 3 चैप्टर को कवर करेंगे बच्चे, हो जाएगा। तो चला जाए आज इसका पहला। हाँ, एक चीज याद रखिए, एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, दम नहीं छूटेगा। चला जाए, तो चला जाए पहला क्वेश्चन आज के लिए क्या कर रहा है बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा ये बात है, CH3 CCH3 CH3 NH2 है, क्या है भाई? तो देख लीजिए, ये NH2 जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इसकी डिग्री बता दीजिए। 1 2 3। अब करा प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है, क्वांटनरी अमीन है। तो आप देखिए अमीन की चर्चा करते हैं। देखिएगा, NH2 अगर एगो रहेगा एल्काइल नाइट्रोजन के साथ तो आपको P अमीन होगा। और आप याद रखिएगा, अगर नाइट्रोजन के 2 गो R रहेगा, एगो H रहेगा तो इसको S अमीन बोलिएगा। और बताइए नाइट्रोजन के साथ 3 गो R रहेगा तो आप उसको बोलिएगा क्या बोलिएगा, बता दीजिए। T अमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये आपका टर्सरी। कहने का मतलब बच्चे एक चीज याद रखिए, ये नाइट्रोजन कहने का मतलब सबसे पहला पॉइंट है, अमीन जो होता है अमोनिया का एल्काइल भी उत्पन्न होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। NH3 के एक हाइड्रोजन को हटा कर बनाया जाता है अमीन। तो आप बताइए ना, 2 हाइड्रोजन है ही, तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए, ये आपके लिए इतना समझाने के बाद तो आप बता ही सकते हैं, तो आप इसे बनाइए और बताइए, कमेंट कीजिए। अरे यार, कमेंट नहीं करता, मन नहीं लगेगा उस समय फिर बताने में। आप कमेंट कीजिए, एक बार फिर से आप समझ लीजिए टॉपिक को। अगर नाइट्रोजन के साथ एल्काइल की संख्या 1 है तो इसको P, एल्काइल 2 है तो S, नाइट्रोजन के साथ वहां देखिएगा ध्यान से, और T। चला जाए, आप के लिए ही छोड़ा जाए, आप कमेंट कीजिए पहला का। चलिए, ऑयल ऑफ मिरावेन कहलाती है। मिरावेन याद रखिएगा, ऑयल ऑफ मिरावेन किसको कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर C। चलिए, बेंजीन का सरल सूत्र होता है, बताइए। बेंजीन का तो यही ना होता बाबू, यही ना बेंजीन होता है यार। आप बताना, कार्बन के एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, तब C6। अब सब पर एक हाइड्रोजन था, C6H6। ऑप्शन नंबर C होगा। हाँ, सरल सूत्र है मिस। अच्छा, सरल सूत्र पूछ दिया, याद रखिएगा। इंपेरिकल फार्मूला, हाँ, अगर इंपेरिकल फार्मूला पूछे तब तो याद रखिएगा। इंपेरिकल फार्मूला पूछेगा तो याद रखिएगा इंपेरिकल में CH होगा। तो चला जाए आपका अगला क्वेश्चन। एनिलीन और बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया करती है, तो कैसा अभिक्रिया? संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर C। CH3CN का IPSC नाम है। CH3CN का IPSC नाम क्या होगा? तब बताइए। CH3 और CN कितने कार्बन है बाबू? 2 के लिए लिखेंगे ईथ, लगाएंगे AN। अतः इसको गिनिएगा तो नाइट्राइल लगाइएगा, तो नाइट्राइल। तो बताइए कहाँ है ऑप्शन नंबर? इथेन नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। एक चीज को छोड़ना नहीं बच्चे। अगला देखिए, एमीन्स का श्रेणी में आता था, बताइए। अभी आपको पढ़ाया गया, CnH2n+1 और इसके साथ क्या होगा? NH2। तो देख लीजिए, ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन कर रहा है, एल्काइल सैनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से, एल्काइल सैनाइड, एल्कीन सैनाइड कहने का मतलब सैनाइड के जल अपघटन से क्या बनेगा? तो सैनाइड के जल अपघटन कराइएगा तो अमीन बनेगा। अरे भाई, सैनाइड का मतलब क्या होता है यार? Cl। अब इसको जल अपघटन कराना है तो अमीन बनता है, तो अमीन ऑप्शन नंबर आप समझ रहे होंगे A। चला जाए अगला क्वेश्चन। एलिफैटिक अमीन की श्रेणी का समान सूत्र होता है। एलिफैटिक देखिए, एलिफैटिक वही जो खुली श्रृंखला वाला होती है। आप आइए, CH3 CH2 NH2। आप बताइए ना, तो इसका तो अभी बताया गया, CnH2n+1 NH2।
कहाँ ऑप्शन है CnH2n +1 NH2 ऑप्शन नंबर सी। चला जाए बच्चे, एक एक चीज को छोड़ना नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि है। इस 1 डिग्री को 2 डिग्री को 3 डिग्री को किस तरह से जल्दी से हम लोग पृथक्करण करेंगे, तो याद रखिएगा प्रावजी आसवन विधि से ऑप्शन नंबर ए होगा। और C3H देखिए क्वेश्चन देखिए, C3H9n में कहने का मतलब अनुसूत्र द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जा सकता है, यही तो समझाना है। अब आइए, कार्बन कितना है 3 भाई, और देख लो N है और कार्बन 3 को देखना 1 2 3, ये समझ लो, ये पूछा हुआ है पिछले साल आपका क्वेश्चन, समझिए। अब यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन इसको, 3 गो इसको, 3 गो इसको, आप बताइए ना, 3 3 क्लियर, 3 3 6 3 9। अब बताइए, आप एक चीज आप बताइए कि n के साथ कितना बाबू, 3 गो, n के साथ 3 गो, और जब n के साथ 3 गो रहेगा तो आपको बताए थे क्या, टर्सरी, याद रखिएगा 3 डिग्री अमीन, तो याद रखिएगा टर्सरी अमीन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चला जाए, याद रखिएगा निम्नलिखित में किसे, तो ये देख लीजिए आप, टर्सरी बोलेंगे जलीय घोल में निम्नलिखित सबसे प्रबल, ये प्रबल होगा, ठीक है, सबल भस्म, अच्छा सबल भस्म का, तो C6H5NH2 कहने का मतलब एनिलीन, ऑप्शन नंबर ए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का अंतर किया जाता है, तो याद रखिएगा हिंसबर्ग जांच के द्वारा आप तीनों को अंतर कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री। एन मिथाइल प्रोपेन एक अमीन है, तो देख लीजिए, चर्चा कीजिए। देखिए एक तरफ इथाइल बोल दिया, लिख दीजिए C2H5, मिथाइल बोला CH3, और प्रोपेन बोल दिया ना यार C3H7, बोलो 3 3 को जुटा हुआ है यार, 3 को जुट गया तो 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चला जाए, इसी तरह से एक एक क्वेश्चन कर लेना है। अगला क्वेश्चन, आइसोप्रोपाइल अमीन है, आइसोप्रोपाइल अमीन क्या है, तो आइसोप्रोपाइल अमीन पी अमीन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्राइमरी, याद रखना है प्राइमरी अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म तथा एथनॉलिक KOH की अभिक्रिया होती है। अच्छा ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया होगा जब पी अमीन क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कार्बाइल अमीन का निर्माण करता है, कार्बाइल अमीन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, छोड़ना दम नहीं है। किस यौगिक के साथ FeHCl की अभिक्रिया से एनिलीन बनता है, बताइए, एनिलीन बनाना FeHCl के साथ, तो जब नाइट्रोबेंजीन के याद कराए होंगे क्या होता है, जब में भी क्वेश्चन को कराया गया था, ये देखिए नाइट्रोबेंजीन है और इसको करा दीजिए Fe और किसके परसेंस में HCl, तो ये बन जाएगा क्या चीज, NH2 एनिलीन, तो ऑप्शन नंबर नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी। एक एक छोड़ना नहीं है बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या करा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, देख लीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये ऊपर में N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ CuCl HCl की अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रहा है ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो आपको बताया गया होगा सैंड मेयर अभिक्रिया, जब आपको उसमें सैंड मेयर अभिक्रिया बनता है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। चला जाए, और अगला क्वेश्चन, R2NH के N के कौन सा परस्करण, देख ले भाई, R2NH N है, इधर H है, इधर H है, और इधर अच्छा 2 R है, तो 2 R दे दे और 1 R दे दे। अब बता, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या आपको बताए थे 7 होता है, जब 7 होगा तो कितना, 2 और 5, 2 और 5, तो एक चीज आप बताए, इसके 2 गो लोन पेयर, 1 लोन पेयर भी है, तो 1 लोन पेयर प्लस के गो बॉन्ड पेयर, 1 2 3, 3 गो बॉन्ड पेयर, टोटल के गो 4 गो, 4 गो पर क्या पढ़ाया गया था, sp3, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से डील कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है भाई, मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल अमीन को हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे कह रहा है क्षारीयता का क्रम है, क्षारीय का क्रम क्या क्या दिया है भाई, पी मिथाइल एनिलीन दिया है, एम मिथाइल एनिलीन दिया है, मिस पी के मतलब पारा, एम का मतलब मेटा, ओ का मतलब ऑर्थो एनिलीन, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पारा पर, उसके बाद मेटा पर, फिर किसके जगह पर एनिलीन, और उसके बाद ऑर्थो, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए। चला जाए, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक एमाइड से प्राथमिक अमीन बनता है, पी एमाइड से प्राइमरी एमाइड से पी अमीन बनता है, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, ज्यूपिटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यूपिटर आयन आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, H2N
CH2COOH, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक एक क्वेश्चन को करा रहे हैं बच्चे, एकदम छोड़ना नहीं है। कार्बाइलअमीन है, याद रखिए कार्बाइलअमीन C6H5NC को कार्बाइलअमीन कहते हैं, याद रखना C6H5NC को कार्बाइलअमीन कहते हैं। और एक एक हम लोग ऑब्जेक्टिव को किए भाई, और अगला चैप्टर भी आपको कराएंगे, और जो डाउट है आप उसे कमेंट कीजिए, हम उस पर दूर करेंगे, और एक एक सेक्शन करा के छोड़ेंगे एग्जाम के पहले। आपको रिवीजन चलेगा मस्त आपके लिए, चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज लेकर आएंगे केवल क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में अगर जो डाउट होगा उस पर वीडियो किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।